दोस्तों नमस्कार। अगर कोई खिलाड़ी 68 रन प्रति पारी की औसत से रन बना रहा हो आईपीएल में, 226.66 का उसका स्ट्राइक रेट हो और उसके बाद हम ये कहें कि वो खिलाड़ी रिटायरमेंट लेने जा रहा है, उसके लिए ही ये सब तैयारियां चल रही हैं, तो आप जो है बड़ा आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि आखिर वो खिलाड़ी कौन है। जी हाँ, वैसे तो आपने पीछे जो मेरे चित्र लगा हुआ है उससे अंदाजा लगा ही लिया होगा। हम बात महेंद्र सिंह धोनी की कर रहे हैं। हालांकि पूरे दिन भर जो है ट्रोल करते रहे दर्शक भी और मीडिया में भी खूब चर्चा का विषय रहा कि क्या धोनी का ये आखिरी जो है आईपीएल का सीजन है। वैसे तो जब भी कोई आईपीएल का सीजन खत्म होता है यही कहा जाता है, इस तरह की अटकलें लगती हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी आईपीएल होगा। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं फ्लैशबैक में। पिछले साल जब एक प्रेजेंटेशन में महेंद्र सिंह धोनी ने यहां तक कह दिया था कि अपनी फैंस की खातिर अभी वो मैं चाहता हूं कि मैं फैंस के लिए एक बार फिर आऊं। यानी एक बार फिर आऊं का मतलब है कि मैं इस साल और खेलूं और उसके बाद ये देखी जाएगी। और एक बात की देखी जाएगी जो स्थिति है वो ये है कि जिस तरह से चेन्नई में उनको पदक पहनाए गए, वैसे तो आखिरी जब भी कोई मुकाबला होता है ग्राउंड पर ऐसा होता ही है सामान्य तौर पर, लेकिन ये नज़ारा थोड़ा सा अलग हटके था। और यहाँ जिस गर्मजोशी के साथ सुरेश रैना महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिले, क्योंकि रैना का भी बहुत अटूट रिश्ता रहा है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, तो उससे भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और खासकर जो पिछले साल वाला जो उनका बयान था कि मैं फैंस की खातिर एक बार फिर आऊंगा, और उससे ये लगता है कि एक बार फिर वाली बात तो खत्म हो गई है, खत्म होने की कगार पर है। और 226 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं, कैमियो रोल में आए हैं, चंद कुछ गेंदें खेली हैं, वहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। बिल्कुल उनकी फॉर्म जो है 2018 वाली फॉर्म है। 18 वाली फॉर्म आपको याद दिला दें कि 150.66 का उउनका स्ट्राइक रेट था, 75 का उनका एवरेज था, यानी इस बार 68 का है तो तब 75 का उनका एवरेज था, और तब उनके रन थे 455 रन। लेकिन इस बार क्योंकि वो जो उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, घुटने की इंजरी है, और घुटने की इंजरी से वो कितनी जल्दी रिकवर होंगे ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से वो खेले हैं, एक बार तो आईपीएल के एक प्रबंधक ने यहां तक कह दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी 8वें नंबर पर इसलिए आ रहे हैं कि वो पूरी तरह से फिट नहीं है और चंद कुछ गेंदें मिलती हैं वहीं पर ही वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछला जो फाइनल चेन्नई में खेला गया था वो 2012 में खेला गया था। तब भी जो चेन्नई है फाइनल में पहुंचा था, लेकिन फाइनल जीत नहीं सका था। केकेआर की तरफ से मनविंदर बिस्ला और जैक कालिस की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत केकेआर की टीम चैंपियन बनी थी 2012 में। तो इस बार इतने लंबे समय के बाद, 12 वर्षों के अंतराल के बाद अगर यहाँ पर रखा गया है फाइनल, और क्योंकि चेन्नई सुपर किंग पिछली बार की चैंपियन है और इस बार कुछ एक विदेशी खिलाड़ियों के आने से इसकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन फिर भी ये टीम अभी तीसरे नंबर पर है और एक तरह से वर्चुअल जो है नॉकआउट मुकाबला आपको अगले मुकाबले में इनका देखने को मिल सकता है आरसीबी के खिलाफ, और वो मुकाबला बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, रोमांचक होने वाला है, और एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल उसको कह सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर चेन्नई में फाइनल रखा गया है, चेन्नई सुपर किंग्स के जो आयोजक है, चेन्नई सुपर किंग्स के से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अगर गवर्निंग काउंसिल से अनुरोध किया कि फाइनल वहीं कराया जाए, एक क्वालिफायर भी वहां होना है अभी चेन्नई में, तो ये सारी चीजें यही बयान करती हैं कि ये सब सोच समझकर हुआ है, कहीं धोनी के लिए तो नहीं हुआ ये सब कुछ। ये कहना बहुत जिसे कहते हैं कौतूहल पैदा करता है, रोमांच पैदा करता है। अपनी राय दें इस बारे में जरूर। नमस्कार।